भारतीय आर्मी चीफ का बयान इश्तियाल अंगेज, खत्ते के अमन के लिए खतरनाक करार। पाकिस्तान आर्मी सतह पर एक अहम और एटमी ताकत रखने वाला मुल्क है। ISPR के मुताबिक भारत आज तक पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम करने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी जहनी दिवालियापन और जंगी जुनून है। एटमी हमसाए को मिटाने की बात गैर जिम्मेदाराना और ख़तरनाक तर्ज़ फ़िक्र की अक्कास है। जिम्मेदार एटमी रियासतें तहम्मुल, तदब्बुर और संजीदगी का मुजाहरा करती हैं। भारत की जारिहाना जुबान पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने में नाकामी की अक्कास है। मार्का हक में भारत की नाकामी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी। भारत खिते को नई जंग या बहरान की जानिब धकेलने से बाज रहे। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी जारहियत के नताइज महदूद नहीं रहेंगे। जल्द अमन मुआहिदा ना हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा वक्त होगा। मुआहिदा करना ईरान के मुफाद में है। अमेरिकी सदर ने ईरान को खबरदार कर दिया। कहते हैं कोई मुआहिदा तय पा जाएगा या नहीं कोई अंदाज़ा नहीं। शायद हमें दोबारा थोड़ा बहुत क्लियर अप वर्क करना पड़े। आबनाए हुर्मस के मुआमले पर सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने तस्वीरी शक्ल में ईरान को नई धमकी भी लगा दी। ट्रूथ सोशल पर तूफान से पहले खामोशी के उन्वान से पोस्ट जारी। AI तस्वीर में अमेरिकी सदर चीफ ऑफ स्टाफ के साथ जंगी बहरी जहाज पर सवार हैं। अमेरिका के हकीकी इरादों पर अब भी अदम एतमाद। वाशिंगटन की जानिब से मुज़ाकरात के बयानात मौसूल हो रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं मुज़ाकरात के काबिल कबूल नताइज ना निकले तो ईरान जंग शुरू करने को तैयार है। ईरान के खिलाफ अमरीकी इसराइली जंग आम अमरीकी घरानों पर भी असरअंदाज हो रही है। विभाग वज़ीर दाखिला का दौरा ईरान। मोहसिन नकवी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। इलाकाई अमन व अमान, सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल। सिकंदर मोमिनी ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। अमन के लिए पाकिस्तान की तामीरी किरदार की तारीफ। मोहसिन नकवी ने कहा तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही मौसर रास्ता है। ईरान ने आबनाए हुर्मस में बहरी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए नया मैकेनिज़्म तैयार कर लिया। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का कहना है आबनाए हुर्मस में ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशा वराना निज़ाम तैयार किया है। नए मैकेनिज़्म से ईरान के साथ ताअम्मुल करने वाले तिजारती जहाज़ मुस्तफ़ीद होंगे। मैकेनिज़्म के तहत ख़ुसूसी खिदमात की फ़ीस दी जाएगी। अमेरिका और इसराइल आइंदा हफ्ते ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ईरान के खिलाफ कार्रवाइयों की अब तक की सबसे शदीद तैयारियों में मसरूफ़ हैं। मुमकिना ऑप्शंस में ईरान के फौजी अड्डों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर शदीद बमबारी, अहम तेल बरामदी मरकज़ खारिक आइलैंड पर कब्जा और जौहरी मवाद को निकालने के लिए कमांडोज की तैनाती शामिल है। इसराइल की इश्तियाल अंगेजियों को रोके बगैर खिते में हकीकी अमन कायम नहीं हो सकता। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है सबसे पहले इसराइल की इश्तियाल अंगेजियों को रोकना ज़रूरी है। मौजूदा बहरान की बुनियादी वजूहात में से एक इसराइल की ना ख़त्म होने वाली इश्तियाल अंगेजियाँ हैं। इसराइल चाहता है कि जंग पूरे खिते में फैल जाए, हमारे इलाके पर बेयकीनी और खौफ की फ़िज़ा मज़ीद गहरी हो जाए। इसराइली फोर्सेस की गजा में जारहियत जारी। बमबारी और ड्रोन हमलों में मजीद 11 फ़लस्तीनी शहीद, 60 जख्मी। सयोनी फौज ने गजा सिटी और शिमाली इलाकों को निशाना बनाया। जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप पर भी हमले। गजा में गाड़ी पर ड्रोन हमले में 3 फ़लस्तीनी जाम शहादत नोश कर गए। दूसरी जानिब जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले। जनूबी लबनान में झड़पों के दौरान इसराइली फ़ौज को जानी नुकसान। जंगी कार्रवाइयों के दौरान इसराइली फ़ौजी ऑफिसर हलाक। वज़ीर आला पंजाब की बाकू में मशरूफियात का आगाज़। मरीम नवाज़ की आज़रबाईजान के बाबा कौम हैदर अली के मकबरे पर हाज़री। वज़ीर आला की बाकू में यादगार कूचा शहदा पर आमद, फूल रखे। मरीम नवाज़ और वफ़द के शुरका ने आज़रबाईजान के कौमी शहदा की कुर्बानियों को सराहा।
आज़रबाईजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोव भी वज़ीर आला मरीम नवाज़ के हमरा थे। गवर्नर हाउस पेशावर में सूबाई काबीना के नए मेंबरान की तकरीब हलफ बर्दारी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने उनसे हलफ लिया। सूबाई हुकूमत ने गुज़श्ता रोज़ काबीना में तोसी करते हुए 4 नए मशीरों और 8 मुआविनीन ख़ुसूसी की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया था। जैकबाबाद में पसंद की शादी करने वाले जोड़े का मुआवला। नो ब्याहता जोड़े के बाद लड़की के वालिद का वीडियो बयान भी सामने आया। रफीक चन्ना का कहना है, बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक मेरी बेटी नाबालिग है। सिद्रा की उम्र 14 साल है। मेरी 2 बेटियों सिद्रा और 4 साल अक्सा को अगवा किया गया। मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस बेटियों को बाजियाब ना करा सकी। अगवाकारों ने गिरफ्त से बचने के लिए अपने घरों को खुद आग लगाई है। वज़ीर आला सिंध का जैकबाबाद में पसंद की शादी पर आग लगाने के वाक़े का नोटिस। कमिश्नर और DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब। मुराद अली शाह कहते हैं कि 100 से ज़ायद घरों को जला देना गैर इंसानी अमल और नाकाबिल बर्दाश्त है। घर किसके हुक्म पर जलाए गए पता करके कार्रवाई की जाए। किसी को अवाम के जानो माल से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध की पुलिस को मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। के 9 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। हैदराबाद, जामशोरो, दादू और सजावल समेत 9 अजला में वोटिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। 73 पोलिंग स्टेशन कायम, 59 इंतहाई हसास करार। इलेक्शन में 98,808 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद से अगवा होकर शहरी के कच्चे पहुंच जाने के मामले का ड्रॉप सीन। नूरुद्दीन ने खुद ही दोस्तों की मदद से अगवा होने की जाली वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। SP सिटी अयाज और उनकी टीम ने मुलजिम और उसके दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया। जिल हज का चांद देखने के लिए रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। महकमा मौसमियात कराची में इजलास की सदारत चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। जोनल रोयते हिलाल कमेटियों के इजलास सूबाई हेडक्वार्टर्स में होंगे। आज चांद नजर आने की सूरत में ईद बुध 27 मई को होगी। ईद कुर्बान की आमद शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। लाहौर में शाहपुर कांजरा की मंडी की रौनकें भी अरूज पर। मंडी में राजू नामी बैल के चर्चे। मालिक का कहना है, राजू ने बंडा और चोकर शौक सिखाता है। घर का पाला हुआ है, गाहक वो रेट नहीं लगा रहे जो हम मांग रहे हैं। पेशावर की मवेशी मंडियों में भी बड़ी तादाद में कुर्बानी के जानवर पहुंच गए। व्यापारियों को गाहकों का इंतजार। मोदी सरकार की जालिमाना पॉलिसियों के खिलाफ भारतीय किसान सरापा एहतजाज। द टेलीग्राफ इंडिया ने मोदी हुकूमत की किसान मुखालिफ जालिमाना पॉलिसियों की कली खोल कर रख दी। रिपोर्ट के मुताबिक चंडीगढ़ पुलिस ने एहतजाज के लिए जमा किसानों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने मुतादिद किसानों को हिरासत में ले लिया, कई जख्मी हुए। तालिबान रजीम की शिद्दत पसंदी ने अफगान मईशत का जनाजा निकाल दिया। नाक़िस पॉलिसियों के बायस अफगान ताजिर शदीद मुतासिर। हज़ारों टन अजनास खराब। अफगानिस्तान से पड़ोसी ममालिक के लिए तजारती बंदिश के बायस पक्तिका मंडी में ज़रूरी अजनास के ढेर लग गए। पाक अफगान सरहद के साथ साथ ईरानी बॉर्डर भी बंद। नाअहल तालिबान रजीम ताजरों को मुतबादिल रास्ते और मुआशी रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम। अफगान ताजिर सरापा एहतजाज। अफगान ताजरों की मुआशी बर्बादी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सेलेक्ट टेस्ट पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। बाबर आजम का मुश्किल हालात में टीम को सहारा। शानदार निस्फ सेंचुरी। पाकिस्तान की चौथी विकेट 79 रन पर गिर गई। शान मसूद 21, अजान अवैस 13, अब्दुल्ला फजल 9, साउद शकील 8 रन बनाकर आउट। तस्कीन अहमद और मेहदी हसन मिर्जा की 2-2 विकेटें। बांग्लादेश ने अपनी पहली इनिंग्स में 278 रन बनाए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हाइपरटेंशन का दिन मनाया जा रहा है। हाई ब्लड प्रेशर खामोश कातिल दिल, दिमाग और गुर्दों समेत
कई बीमारियों का सबब। दुनिया भर में हर 3 में से एक शख्स हाइपरटेंशन का शिकार है। पाकिस्तान की 44% आबादी हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला। मुतवाज़िन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश बीमारी पर काबू पाने के लिए नागुज़ीर। और शदीद गर्मी में लाहौरियों ने ठंडक और मुनफरद तफरीह के लिए विंटरलैंड का रुख कर लिया। -10 डिग्री के बर्फानी माहौल में मुख्तलिफ एडवेंचर सरगर्मियाँ लोगों की तवज्जो का मरकज़। नौजवानों और बच्चों के लिए आइस स्केटिंग और आइस साइकिलिंग खास पुरकशिश।